जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के एयरफोर्स अकेडमी पे। तो कल की तरह आज भी हम अपना जनरल साइंस का अगला टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे आज मोशन को और समझेंगे यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। जनरली पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अगर कल का सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए आज का अपना अगला सेशन करते हैं क्लास 2। समझ लेते हैं पहले मात्रक की पद्धति। किसी चीज़ को मैंने बताया था कि मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी भी यूनिट को हम कैसे जानेंगे कि ये क्या है, कितना है। किसी तो मात्रक होना चाहिए कि हाँ उसको रूप में नाप सकें या उसको तौल सकें, ठीक। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से चुना गया कोई भी परिमाण मात्रक कहलाता है। निश्चित परिमाण मात्रक कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल नीचे हम लिखे हैं, देख लीजिए। नीचे लिखे हैं किसी द्रव्यमान को व्यक्त करना। द्रव्यमान क्या होगी, हमारी भौतिक राशि हो गई, ठीक। द्रव्यमान कितना है, 5 kg। 5 kg। अब kg क्या है, kg हमारा एक मात्रक हो गया। अब kg से कह देने से हमको क्या पता चल जाएगा कि एक भार की बात कर रहा है, ठीक। 5 kg का द्रव्यमान है, तो यहाँ पे kg क्या बन गया हमारा, kg हमारा बन गया मात्रक। और जो 5 यूनिट बता रहा है वो क्या बन जाएगा, हमारा ये मात्रक बन जाता है। जो आगे की जो कांस्टेंट होता है इसको बोल देते हैं, ये परिमाण है। इसका किग्रा क्या है, मात्रक। पूरा द्रव्यमान क्या कहलाता है, भौतिक एक राशि है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे चलते हैं और समझ लें कि पद्धतियाँ क्या हैं। देखिए मात्रक को व्यक्त करने के लिए 3 तो पद्धतियाँ बनाई गई जनरली, और भी होती है लेकिन 3 मेन तो होती है। एक MKS पद्धति है और CS पद्धति और FPS पद्धति। तो MKS पद्धति में होता क्या एक्चुअली, MKS पद्धति जैसे कोई भी लंबाई को कभी कभी देखते हैं, छोटी लंबाई होती है तो छोटी लंबाई को नापने के लिए छोटी लंबाई का प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी चीज़ और उससे छोटी छोटी लंबाइयों को नापने के लिए छोटे छोटे मापनों का प्रयोग करके हम लोग नाप लेते हैं। उसी के आधार पर इनको बांट दिया गया है कि बड़ी लंबाई को नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, छोटी लंबाई को, या बड़े वजन वाली चीज़ को कैसे नापेंगे और छोटी वाले वजन को कैसे नापेंगे। तो इस बात को समझने के लिए इनके मात्रक में पद्धतियों में बांट दिया गया था। MKS मतलब होता है कि MKS पद्धति में लंबाई को मापते हैं मीटर में, और द्रव्यमान को मापते हैं किग्रा में, और समय को मापते हैं सेकेंड में, ठीक। सेम वही चीज़, इसका मतलब भी क्या फुल फॉर्म में जाता है, मीटर kg सेकेंड, ठीक। मीटर kg सेकेंड, यानी कि मीटर का मतलब लंबाई को नापेंगे MKS पद्धति में, किस में, मीटर में, और भार को किस में नापेंगे, द्रव्यमान को kg में। और ये हमारे मूल मात्रक भी होते हैं। तो मूल मात्रकों से कोई क्या बोलते हैं, बन के जो बनता है राशि उनको व्युत्पन्न मात्रक बोलते थे। और CGS में वही देखिए, CGS में उसी लंबाई को, अब इस लंबाई के मापने का छोटा मात्रक क्या है, सेमी। तो इसी CGS मतलब में सेमी से नापेंगे, और उसी भार को या द्रव्यमान को किस में नापेंगे, ग्राम में, समय को सेकेंड में, ठीक है। तो इसमें जब सेमी, ग्राम और सेकंड का मात्रकों का प्रयोग करके जब बनाएंगे समझेंगे कि उस सीरियस माध्यम का बात कर रहे हैं, ठीक। अब आ जाते हैं FPS पे, फुट पाउंड सेकेंड। इसमें लंबाई को किस में नापते हैं, कपड़ा वपड़ा देखते हैं हम किस में नापते हैं, फुट में भी नाप लेते हैं। जमीनों में भी फुट में भी नाप दी जाती है। इसमें भार को किस में नापते हैं, पाउंड। जैसे मस्तिष्क वस्ती का भार क्या बताते हैं हम लोग कि इतना पाउंड का है, इतना पाउंड है। तो हर आवश्यकता अनुसार हम लोग अपना मात्रक बना लिए बोलचाल के लिए, ठीक। और समय को सेकेंड में। देखिए यहाँ पे एक कामा चीज़ दिख रही है कि तीनों पद्धतियों में समय का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा मात्रक है जो कि तीनों पद्धतियों में सेम रहता है, ठीक। तो आप बता देंगे सेकेंड, क्योंकि तीनों पद्धतियों में सेम रहता है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और प्रयोगात्मक मात्रक, देखिए लंबाई जैसे बताया था ना कि छोटी लंबाई को नापने के लिए, बड़ी लंबाई को मापने के लिए वैसे मात्रक बनाया गया। तो उसको बदल दिया गया, छोटी लंबाई को नापने के लिए बड़ी लंबाई को कैसे कन्वर्ट किया जाए छोटी में, छोटी लंबाई को कैसे बड़ी में। मात्रक तो बहुत बन गए हैं। तो जनरली कुछ मान याद करिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर कितना होता है, 10 मीटर। कितनी घात होती हैं, 10 टू द पावर 10 मीटर, ठीक। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर 10 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 टू द पावर 9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर 6, माइक्रो जहाँ लगा तो -6 समझ लीजिएगा, माइक्रो का मतलब 6। मिली
मिली का मतलब 3 समझिएगा, मिली 3। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? सेंटीमीटर को आप तो जानते ही हैं, 10⁻² मीटर। फिर अब नीचे आइए, ऊपर पढ़ते हैं। 1 किलोमीटर में कितने? 10³ मीटर, यानी 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 टेरा मीटर में कितने? ट से टेरा, ट से 12। ठीक, तो याद करिए 1 टेरा में 10⁻12 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रा कितना होता है? एक खगोलीय दूरी है, खगोलीय क्या है? एक दूरी 1.5 × 10⁻11 होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष क्या? प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी का मात्रा का बहुत बड़ा मात्रक होता है। सोचिए 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है प्रकाश वर्ष, एक दूरी का मात्रक है। चलिए 1 पारसेक में समझ लेते हैं। 1 पारसेक में कितना हुआ? 3.26 3.083 × 10⁻16 की घात मीटर होता है। सोचिए सबसे अधिक लंबाई किसकी होती है दूरी में? 1 पारसेक में। ठीक, तो ये अपना क्वेश्चन बन जाता है, सबसे अधिक लंबाई कितनी किस में होती है? 1 पारसेक में। ठीक, उसके बाद यहीं से आप देख लेंगे कि 1 प्रकाश वर्ष में भी कितनी होती है? 1 प्रकाश वर्ष में 10⁻15 और 1 पारसेक में 16। ठीक, इतनी बात यहाँ ध्यान देने वाली है। ऊपर से और नीचे का 2 ठो ये याद कर रखिएगा, नीचे से 3 ठो मान याद रखिएगा, 3 ठो ये वाला और ये वाला। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे ऊपर समझ। अब द्रव्यमान को नापने के लिए बड़ी और छोटी राशियों को देख लेते हैं। द्रव्यमान को मापने के लिए 1 माइक्रोग्राम में 10 को माइक्रो मैंने जहाँ बताया माइक्रो लगा 10⁻6 kg। ठीक है, अब 1 मिलीग्राम में कितना? 10⁻³ ग्राम। ठीक, और इसको केजी में बताना होगा तो क्या करेंगे? 10⁻6 kg। 1 किलोग्राम बराबर 1 kg। इसको ग्राम में बदल देने के लिए क्या करते हैं? 10⁻³ ग्राम होता है, तो बदलने के लिए केजी को क्या करते हैं? 1000 से भाग दे देते हैं ग्राम में बदलने के लिए। ठीक, 1 क्विंटल में 100 kg को बोलते हैं 1 क्विंटल, ये जानते हैं। 1 मीट्रिक में 1000 किलो होता है। ठीक, 1 परमाणु मात्रक 1.6 × 10⁻7 kg होता है, 1 परमाणु का भार है ये। 1 पाउंड में कितना होता है? 0.4537 kg। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, ये पाउंड वाला। ठीक, पाउंड असल 1 स्लगन में कितना होता है? 14.59 kg। ओके, तो ये पाउंड वाला याद करिए। 1 पाउंड में कितने kg होते हैं? 0.4537 kg। ठीक, आइए समझ लेते हैं समय वाली मात्रा को। ठीक, 1 पिको सेकंड में कितना? पिको का मतलब 12, 10⁻12 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड में 10⁻⁻9। 1 माइक्रो में, माइक्रो जहाँ मैंने बताया था 6, 10⁻6 सेकेंड। 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड। 1 मिनट में 7 सेकंड जानते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट जानते हैं, 1 माह में 30 दिन या 31 दिन। आप लोगों को ये पता है, छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब एक नोट में ध्यान दीजिए। देखिए 1 फुट में जनरली लोग घर बजाते हो तो आप उससे पूछा जाता होगा कि 1 फुट में कितने मीटर होता है, तो 0.3048 से करके आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, बता दीजिए कि इतने फुट का ये लंबाई चौड़ाई है, तो आप इसमें मीटर में बदल के उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो FPS पद्धति में लंबाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला 1 मील। 1 मील में कितने गज होते हैं? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 1 मील में 1760 कितना होता है? 1760 गज होता है, यानी 1.1.5 किलोमीटर के लगभग में बोला जाता है ना कि कितने में 1 मील होता है, कितने किलोमीटर बराबर 1 मील? 1.6 बता दीजिए, यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी को लगभग में 1 मील बोला जाता है। ठीक, आइए समझ लेते हैं अब गति और विराम को। ठीक, टॉपिक था आज का, थोड़ा सा बचा गया था मात्रक का सिलेबस, तो अब टॉपिक करते हैं गति एवं विराम। तो मोशन एंड रेस्ट समझ लेते हैं। देखिए गति सुने होंगे, गति कितने इसके गति है। गति हमारे एक तरह से देखा जाए तो क्या है? कोई राशि नहीं है। गति से बता सकते कितना मीटर पर सेकंड से जा रहा है? नहीं बता सकते। एक गति क्या है? एक उसकी अवस्था है कि वो रुकी हुई गति, तो हम उसको भी बोल सकते हैं। जो धीरे जा रहा है वो भी गति कर रहा है, जो हिल रहा है वो भी गति कर रहा है, जो दौड़ रहा है वो भी गति कर रहा है। तो गति क्या है? हमारी एक अवस्था है, बल्कि एक मात्रक नहीं है। ठीक, रेस्ट क्या है हमारा? रेस्ट को हम बोल सकते हैं कि एक गति है। क्या? क्योंकि वहाँ पे उसका गति क्या है? 0। ठीक, तो जब वस्तु विराम में होती है, जब समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमारे कहने का मतलब जैसे नीचे मैं देखिए, मैं एग्जांपल भी दिया हूँ, अगर 12 बजे भी मैं वहीं खड़ा हूँ, 2 बजे भी वहीं खड़ा हूँ और 5:05 पर भी मैं वहीं खड़ा हूँ, यानी समय के साथ हमारी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? विरामावस्था। ठीक, और गति में क्या होता है? गति में हम 12 बजे यहाँ थे अलीगढ़ में, फिर हम 2 बजे कहाँ पहुँच गए? आगरा, फिर शाम को 5 बजे कहाँ पहुँच गए? कानपुर। तो हम समय के साथ क्या करें? अपनी
को स्थिति को परिवर्तन करें तो ये क्या कहलाती है, गति कहलाती है। ठीक, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए समझ लेते हैं। भौतिक राशि, ये तो मैंने पीछे बता दिया था। गति और विराम ये दो अवस्थाएं हैं, ना कि भौतिक राशियाँ हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट इसको बना लीजिएगा। गति कोई भौतिक राशि नहीं है, बल्कि ये क्या है, स्थितियाँ हैं। ठीक, अब समझ लेते हैं गति के प्रकार, द टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए गति को आप कई प्रकार की गतियाँ देखे होंगे, तो इनको दो आधार पर बांटा गया कि कौन कौन, एक पथ के आकार पे और एक विमाओं के आधार पे। ठीक, आइए पढ़ते हैं कि पथ के आकार पे कौन कौन से होते हैं। आप गति कई रंग की देखे होंगे। एक जो रहती है स्टेट में आप जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, सरल रेखी। ठीक, एक बिंदु से एकदम सीधा उठे दूसरे बिंदु तक हम सीधे चले गए, क्या कहलाएगी, सरल रेखी गति। अब वृत्तीय गति का भी देखते हैं, कोई हम भी किसी गोलंबर के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति या घूर्णन गति। ठीक, इस तरह की गतियाँ आप देखे होंगे। एक डोलनी गति होती है, डोलनी गति ओसिलेशन मोशन, ऐसे जो एक बिंदु फिक्स, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बस जा रहा है, आ रहा है, आवर्त में घूम रहा है, ये क्या कहलाएगा, हमारा डोलन गति। क्या कहलाएगा, डोलनी गति या कांपीय गति, इसको याद रखिएगा। और बीमा के आधार पर देख लेते हैं। बीमा के आधार पर एक बीमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। एक गति जिसको हम देख सकते हैं द्विविमीय भी, लेकिन 3D जो होती है, इसको 3 डायमेंशन बोलते हैं। ये बीमाओं के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। ठीक, तो आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो ज़रूर वीडियो में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना ज़्यादा से हो शेयर करिए। इस समय आपकी हेल्प की ज़रूरत भी है, थोड़ा ज़्यादा से हो शेयर करिए। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर दबा के करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेसन पार्ट 3 में। ठीक है, आई होप जितना बताएंगे उतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।